देखो बेटा, अपना पॉइंट है आरएलसी परिपथ अर्थात प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र तीनों का श्रेणी क्रम संयोजन करके जब इनको हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं तो इस बनने वाले परिपथ को हम क्या कहते हैं? एलआरसी परिपथ कहते हैं या फिर आरएलसी परिपथ कहते हैं। ठीक है, कौन सा परिपथ कहते हैं? एलआरसी परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग इसमें आरएलसी परिपथ में होता क्या है? आरएल आप ध्यान से सुनते जाएं, बस आपको बोलना नहीं, इतना ध्यान जरूर रखें आप। ये प्रतिरोध हो गया, ये बीच में प्रेरकत्व लगा दिया और यहां इसके एट लास्ट मैंने यहां लगा दिया संधारित्र सी। ठीक है भाई, इनका संबंध कर दिया मैंने इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जब शुद्ध प्रतिरोध की स्थिति आपने पढ़ी थी उस समय और I दोनों ही समान कलाकोण की स्थिति में थे, इसलिए VR और I के बीच में कोई कलांतर नहीं होगा। यहां आप VR दिखा सकते हो। जब आपने शुद्ध प्रेरकत्व को पढ़ा था उस समय आपने देखा था कि VL का जो मान है वो I की तुलना में π/2 कलाकोण से आगे था। इसमें से यहाँ पे π/2 कलाकोण दिखाया जाएगा। इसके बाद जब आपने संधारित्र को, शुद्ध संधारित्र को पढ़ा था तो VC और I, VC पीछे था और I U आगे था और यहाँ पे भी π/2 का ही कलांतर था। ये तीनों के तीनों जो आपने अलग अलग परिपथ जो पढ़े थे तो उन तीनों का अनुसरण इस अकेले परिपथ में होगा। इसको फेजर आरेख विधि से हम लोग अध्ययन करेंगे। माना प्रत्यावर्ती विभव का ताक्षणिक मान, माना प्रत्यावर्ती विभव का ताक्षणिक मान V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। एक नंबर समीकरण हो गई। तब धारा या तथा धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये समीकरण संख्या 2 हो गया। अब इस धारा के आधार पर आप R को, L को और C को अलग अलग विभवों पर दिखाओगे और इनका निरूपण भी करोगे। R के सिरों पर विभव, प्रतिरोध R के सिरों पर विभव, प्रतिरोध R के सिरों पर विभव VR बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। समीकरण होगी बेटा जी 3। ऐसा मैंने इसमें से लिखा क्योंकि I और V दोनों समान कलाकोण की स्थिति में थे, इसलिए लिखा मैंने ये। इसके बाद में प्रेरकत्व L, प्रेरकत्व L के सिरों पर विभव VL बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। समीकरण 4 हो गई क्योंकि प्रेरकत्व की उपस्थिति में जो विभव था वो धारा से π/2 कलाकोण से आगे था। इसके बाद में संधारित्र C
समीकरण 5 हो गई बेटा। ये समीकरण VC बता रही है कि यहां विभव जो है वो धारा से π/2 कलाकोण से पीछे है। चलो अब हम इसका फेजर आरेख विधि से अध्ययन करेंगे। इसमें समीकरण संख्या 2 में तो धारा, 3 में प्रतिरोध का विभव, 4 में प्रेरकत्व का विभव और 5 में संधारित्र का विभव अपने काम आएगा। यहां फेजर आरेख बनाते हैं। ये लो भाई, ये फेजर आरेख बन गया आपका। OH अक्ष पर मैं VR को ले रहा हूं और धारा I को भी इसी पर ले रहा हूं। I0 को ले लेते हैं। ये बिंदु O, इस O से ऊपर की ओर VL है और O से नीचे की ओर VC है। तो इन दोनों का अंतर कहीं यहां होगा, VL माइनस VC। ऐसा इस वजह से क्योंकि VL का जो मान है वो VC से अधिक है, तो ज्यादा मान वाले मान में से कम वाले मान को घटा रहे हैं। इसलिए ये डॉटेड लाइनें बना करके, और ये हो गया यहाँ पे M पॉइंट, यहाँ पे P पॉइंट और यहाँ पे N पॉइंट, और ये अपना हो जाएगा यहाँ पे V बराबर VR² प्लस में VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और इस पर पूरे पर पावर 1/2 है। यहाँ पे कौन थीटा बन गया, और तो कुछ नहीं बचा, नहीं कुछ भी नहीं बचा। अब देखो भाई, अपने पास एक त्रिभुज है OPM। इस OPM त्रिभुज को ही काम में ले रहे हैं। त्रिभुज OPM को ही काम में ले रहे हैं। त्रिभुज OPM में OP² बराबर OM² प्लस MP²। OP पर कौन है, V है, तो V² बराबर OM पर VR है, तो VR² बेटा एक मिनट या बात, मैंने आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप बातें नहीं करेंगे, सो प्लीज डोंट डू टॉकिंग। प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, चूंकि VR बराबर I0R, प्रतिरोध के सिरों पर विभव VL बराबर I0XL, प्रेरकत्व के सिरों पर विभव, और VC बराबर I0XC, संधारित्र के सिरों पर विभव। इसको समीकरण संख्या में नाम दे देता हूं 6, और इन सबको संयुक्त रूप से समीकरण 7 नाम दे दिया। समीकरण 6 और 7 से मतलब करना क्या है, समीकरण 6 में 7 से, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। समीकरण 6 में 7 से मान रखने पर, रखो भाई मान, तो अपने पास आ जाएगा V² बराबर I0² R² प्लस में I0XL माइनस I0XC का होल स्क्वायर। अब इसमें से I0 को कॉमन निकाल लो, तो V² बराबर I0² कॉमन में आ गया, अंदर बच गया R² प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। समीकरण संख्या 8, समीकरण संख्या 8 हो गई। तो इससे अब आगे बढ़ रहा हूं, V0 या V² अपॉन में I0² बराबर R² प्लस में XL माइनस XC
होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो उधर 1/2 पावर आ जाएगी। v स्क्वायर v अपॉन i नॉट का जो मान है वो z RLC के बराबर है, तो z RLC बराबर r स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर और उस पर पूरे पर पावर कितनी 1/2। ये आपकी RLC परिपथ की प्रतिबाधा समीकरण संख्या 9 में। अब यदि कुल धारा का मापन करना हो, धारा का कुल मापन यदि अपने को करना हो, धारा के शिखर मान को यदि आपको मापना हो तो क्या करेंगे, समीकरण 8 को ही काम में लेंगे। धारा का